वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राइट टू एजुकेशन में गड़बड़ी, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा मर्सिडीज में घूमने वाले गली गली में खोल दिए हैं स्कूल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राइट टू एजुकेशन में गड़बड़ी मामले में नाराजगी जताई है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि बिना मान्यता वाले स्कूल संचालकों पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बच्चों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। मर्सिडीज में घूमने वाले गली गली में स्कूल खोल दिए हैं। मामले में कोर्ट ने एजुकेशन सेक्रेटरी से शपथ पत्र में 13 अगस्त तक जवाब मांगा है। यह पूरा मामला गरीब बच्चों को आरटीआई के तहत एडमिशन नहीं दिए जाने से जुड़ा हुआ है। मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में लगा था। सबसे पहले यहां चलेगी पीएम ई बस, 50 स्थानों का आसान होगा सफर। केंद्र सरकार ने 4 जिलों में दी थी योजना को मंजूरी। छत्तीसगढ़ की सड़कों में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक बसें सरपट दौड़ने लग जाएगी। ई बसों के संचालन का 75% काम पूरा हो गया है। बाकी काम को पूरा करने के लिए विभाग जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले भिलाई में ई बसों का संचालन होगा। इसकी जानकारी निगम के अधिकारियों ने दी है। ई बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट और बस स्टॉप का निर्माण किया जा रहा है। ई बस सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ साथ ट्रैफिक में भी सुधार होगा। बता दें कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के 4 शहरों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन की मंजूरी दी थी। इस बसों के राज्य में लंबे समय से मांग हो रही है। पीएम ई बस शुरू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रायपुर पुलिस ने 50 लाख के गुम हुए फोन लौटाए। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से कुरियर के जरिए मंगवाए गए मोबाइल फोन पाकर लोग हुए फूस। राजधानी रायपुर की पुलिस ने 50 लाख रुपए की कीमत के खोए हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटा दिए हैं। पुलिस ने देश भर के कई राज्यों से तलाशी के बाद यह मोबाइल बरामद किए हैं। इनमें से दर्जनों फोन यहां पर कुरियर के जरिए रायपुर पुलिस ने मंगवाए हैं। यह फोन अलग अलग राज्यों के थाने में जमा थे। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, महासमुंद जिले में निकेल, क्रोमियम, पीजीई की पुष्टि। डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड ने राज्य में निकल यहां पर क्रोमियम और प्लेटिनियम समूह के तत्वों की खोज की है। यह छत्तीसगढ़ में रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उनके सतत विकास के लिए नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। कंपनी ने यह खोज महासमुंद जिले के भालूकोना, जामडीह निकिल, क्रोमियम और पीजीई के ब्लॉक में हुई है, जो लगभग 3000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का प्रारंभिक अन्वेषण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा G4 स्तर पर किया गया था, जिनमें कई खनिजों की उपस्थिति की संभावना प्रकट हुई थी। पेड़ों की अवैध कटाई, चिपको आंदोलन की तर्ज पर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने पेड़ से चिपक कर लगाई गुहार। कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें गांव के दर्जनों आदिवासी महिलाओं और पुरुषों के साथ साथ बच्चों ने भी चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ से चिपककर पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने की गुहार प्रशासन लगाई। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि बरबसपुर में 50 एकड़ से ज्यादा वन भूमि में सागौन पेड़ की कटाई लगातार की जा रही है, जिसका विरोध करने के बावजूद किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया है। यही वजह कि इन आदिवासी ग्रामीणों को चिपको आंदोलन की तर्ज पर सांकेतिक प्रदर्शन करना पड़ा। 400 यूनिट बिजली हाफ योजना में कटौती का विरोध, कांग्रेस ने CSPDA मुख्यालय का किया घेराव। 7 अगस्त को करेंगे प्रदेशव्यापी आंदोलन। छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक की बिजली हाफ योजना को घटाकर 100 यूनिट किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने बीते दिन डंगनिया स्थित बिजली विभाग मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी और NSUI के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। महिलाओं ने महतारी बंधन का पैसा वापस लो और 400 यूनिट बिजली योजना का बहाल करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता मुख्यालय के गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी की। फिर सभी ने गेट के सामने ही बैठकर सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। ईडी की बड़ी कार्रवाई, मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा और उनके परिवार की 40 करोड़ की संपत्ति सीज। CGMSC दवा घोटाला केस में ईडी ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा और उनके परिवार के सदस्यों की 40 करोड़ की संपत्ति सीज की है। बता दें कि ईडी ने 30 और 31 जुलाई को कारोबारी शशांक चोपड़ा और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा स्वास्थ्य अफसरों के कुल यहां पर 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस पूरे मामले में 40 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। करीब 450 करोड़ के दवा खरीद घोटाले की ACB EOW जांच कर रही है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग में बड़े सप्लायर मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा समेत अन्य 6 लोग जेल में हैं। इनमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी हैं। घोटाले की जांच में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। वादा पूरा नहीं करने पर मितानिन संघ सरकार से नाराज, चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। 7 अगस्त को रायपुर से शुरुआत। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश भर की मितानिन नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल और आंदोलन करेगी। अलग अलग तारीखों पर संभागवार प्रदर्शन की योजना है। 7 अगस्त को रायपुर संभाग की मितानिन प्रदर्शन करेगी। मितानिनों ने सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है।
ग्रामीणों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बना देसी मशरूम। एमसीबी जिले में ग्रामीण जंगलों से निकाल रहे पिहरी चिकन मटन से भी बिक रहा महंगा। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में इन दिनों देसी मशरूम यानी पिहरी के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं, जो वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन रहा है। बताया जा रहा है कि बारिश के दिनों में जब बादल गरजते हैं तब बांस के पेड़ के नीचे छाता नुमा एक फूल निकलती है। इसे देसी मशरूम या पिहरी बोला जाता है। इसका स्वाद चिकन मटन से भी शानदार होता है। अब यह मनेंद्रगढ़ के बाजारों में बिक रहा है, जिसकी कीमत इन दिनों 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति किलो है। साइज में जो यहाँ पर पिहरी जितनी छोटी होती है उसका स्वाद उतना ही अच्छा होता है और इसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती है। शराबी शिक्षक के जिम्मे बच्चों का भविष्य, आपत्तिजनक हरकतों का भी आरोप। छत्तीसगढ़ में सरकार चाहे नौनिहालों का भविष्य गढ़ने के लिए पानी की तरह पैसा बहाए, लेकिन नौनिहालों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी जिन पर हो वो खुद ही बहक चुके हैं। स्कूल में मास्टर साहब के शराब पीने के मामले आपने इस साल कई जगहों पर देखे होंगे। उन्हीं घटनाओं में अब एक और मामला जुड़ा हुआ है। ये घटना एमसीबी जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र के भरतपुर विकासखंड के मेहदौली ग्राम पंचायत की है, जहाँ के शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक नशे में धुत होकर बच्चों को पढ़ाने पहुँचते हैं। रायगढ़ में बने खाबो बने रहिबो अभियान, मिठाई और डेयरी दुकानों में गुणवत्ता की हुई जांच, 12 खाद्य सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रायगढ़ जिले में 3 दिनों के लिए खाबो बने रहिबो अभियान चलाया जा रहा है। रायगढ़ समेत 3 ब्लॉकों के होटल और डेयरी में जांच की गई, जहां मिलावट की आशंका पर 12 खाद्य सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। उफनती नदी को पार कर पहुंचे महतारी एक्सप्रेस के कर्मचारी गर्भवती को डोली में बैठाकर कराया पार। स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्थाओं को लेकर होने वाली परेशानियां आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच कई बार सुखद समाचार भी देखने को मिलता है। एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के ब्लॉक बास्तरनार से सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला को लेने के लिए 102 महतारी एक्सप्रेस के कर्मचारियों ने बहती नदी को पार कर गर्भवती तक पहुंचे, जहां महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जहां परिजनों की आंखों में आंसू यहाँ पर छलक आए, उन्होंने कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। पंजाब से छत्तीसगढ़ के रास्ते 51 लाख की शराब तस्करी, बिहार में होनी थी डिलीवरी, चुनाव में खपाने की प्लानिंग, 2100 किलोमीटर के सफर के लिए अलग अलग ड्राइवर। छत्तीसगढ़ की जसपुर पुलिस ने 51 लाख की इंटर स्टेट शराब पकड़ी है। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव में खपाने के लिए ले जाया जा रहा था। तस्करों का सिंडिकेट चुनाव के लिए स्टॉक करने वाला था, लेकिन बिहार पहुंचने से पहले ही पकड़े गए। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक जसपुर पुलिस की 5 महीने में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 1 करोड़ 50 लाख की शराब पकड़ी गई थी। पंजाब से ही सेम रेट से लाया गया था। करीब 2100 किलोमीटर के सफर के लिए कई ड्राइवर चेंज होते थे। भोजपुरी फिल्मों में हीरोइन बनाने और 1.5 लाख रुपए मासिक सैलरी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण, आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर एक युवक ने युवती को भोजपुरी फिल्मों में हीरोइन बनाने और 1.5 लाख रुपए मासिक सैलरी का लालच देकर उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को बिहार के पटना से गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान को बिजली के लिए छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल की बली डायवर्जन को मंजूरी मिलने से 6 लाख पेड़ों पर खतरा। सरगुजा जिले में हसदेव जंगल में एक प्रस्तावित ओपन कास्ट खदान और एकीकृत वार्षिक परियोजना के लिए वन विभाग ने 1742.60 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन की सिफारिश की है, जिसे यहां पर विपक्षी कांग्रेस और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस सरकार के दौरान यह सिफारिश रुकी हुई थी, जिसे अब केंद्रीय पर्यावरण, वन और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की भाजपा सरकार पर हसदेव में वन मंजूरी की सिफारिश करके आदिवासी समुदाय और वन संरक्षण के वादों को धोखा देने का आरोप लगाया है। बघेल ने सोशल मीडिया पर कहा, भाजपा सरकार जिसने कभी एक पेड़ मां के नाम का नारा दिया था, अब हसदेव के घने जंगलों में 6 लाख पेड़ों को काटने का रास्ता साफ कर रही है। पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, 2 बच्चों की मां को मैकेनिक से हुआ प्यार। गरियाबंद जिले में 2 बच्चों की मां ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मार डाला है। पत्नी का गांव के यहां पर मैकेनिक युवक से अफेयर था। पति ने दोनों को पहले भी घर पर रंगे हाथों पकड़ा था। इसे लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, इसलिए पति को रास्ते से हटाकर पत्नी प्रेमी संग यहाँ पर घर बसाना चाहती थी। युवा सीख रहे सपनों को साकार करने के खिलाफ बेरोजगार युवक युवतियों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण। ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बेमेतरा जिले के नवगढ़ ब्लॉक स्थित ग्राम टेमरी में 15 जुलाई से 13 अगस्त 2025 तक राज्य मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह प्रशिक्षण SBI यहाँ पर RCT बेमेतरा यानी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के तहत प्रतिभागियों को राजमिस्त्री का व्यावसायिक कौशल सिखाने के साथ साथ बैंकिंग ज्ञान और उद्यमिता विकास की भी जानकारी दी जा रही है, जिससे वे भविष्य में रोजगार की ओर अग्रसर हो सके।
बिलासपुर को वाई श्रेणी में पूर्ण वर्गीकृत करने की मांग, संसद में उठा मुद्दा, केंद्र सरकार बोली जनगणना के बाद की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर को वर्तमान जेड श्रेणी से वाई श्रेणी में पूर्ण वर्गीकृत करने केंद्र को पत्र लिखा। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में प्रतिक्रिया दी। चौधरी ने स्पष्ट किया कि यह विषय आगामी जनगणना के बाद की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तोखन साहू ने 31 जुलाई को केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि बिलासपुर शहर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता के लिए वाई श्रेणी में शामिल किया जाए। उन्होंने अपने पत्र में बताया था कि राज्य सरकार ने बिलासपुर को नगर निगम घोषित किया है और यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। बता दें कि अभी तक शहर की जनसंख्या 5 लाख से कम है, इसलिए जेड श्रेणी में शामिल हैं। 80% दिव्यांग फिर भी शासन की योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ, 11 वर्षों से पीड़ित काट रहा दफ्तरों के चक्कर। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और दावा चाहे कितने बड़े हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। दरअसल बलौदाबाजार जिले के पलारी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिनौरी निवासी पुरुषोत्तम कुर्रे बीते 11 वर्षों से दिव्यांगों को दिए जाने वाले पेंशन से वंचित है। 80% दिव्यांगता प्रमाण पत्र होने के बावजूद उन्हें अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। वहीं जब ये कलेक्टर से मिलने पहुंचे तो इन्हें ऊपर कलेक्टर से मिलने जाने साइकिल भी नहीं मिली, जबकि कलेक्टर कार्यालय में सामानों को ढोने इस साइकिल का उपयोग करते देखा जा सकता है। पुरुषोत्तम कुर्रे का कहना है कि उन्होंने कई बार पंचायत, जनपद और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। वे बार बार कार्यालयों के चक्कर काटते हैं, लेकिन न तो आवेदन की कोई स्थिति बताई जाती है और न ही कोई ठोस कार्रवाई होती है। उन्होंने बताया कि 2014 में उन्होंने विकलांग पेंशन के लिए आवेदन किया था। उसके बाद से कई बार यहाँ पर दस्तावेज जमा किए, निवेदन किया, लेकिन अभी तक 1 रुपये भी पेंशन के रूप में नहीं मिला। काम कराओ वरना इतना जूता खाओगे कि बच्चे गंजा पैदा होंगे। अंबिकापुर में कांग्रेस नेता ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को धमकाया, खराब सड़क को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सरगुजा में कटनी गुमला नेशनल हाईवे 43 पर खराब सड़क को लेकर कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने चक्का जाम प्रदर्शन किया। इस दौरान भड़के कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व निगम सभापति अजय अग्रवाल ने नेशनल हाईवे के ईई से कहा कि काम कराओ नहीं तो इतना जूता खाओगे कि बच्चे गंजा पैदा होंगे। दरअसल अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग पर भारत माता चौक से लेकर लुचकी घाट के नीचे तक सड़क पूरी तरह से टूट गई है। बारिश में सड़क में गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, चलना भी मुश्किल हो गया है। बारिश में स्थिति और यहाँ पर गंभीर हो जाती है। सड़क की खस्ताहाल के कारण आए दिन रोड पर जाम लग रहा है। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के 3 विधायक, अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं के साथ सुशासन, नवाचार और लोक कल्याण पर की चर्चा। बोस्टन यूएस में यहाँ पर वैश्विक विधायी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कांग्रेस के 3 विधायक भी शामिल हुए। आयोजन यहाँ पर एनएलसी भारत 2025 की पहल पर आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत के 24 राज्यों और 21 राजनीतिक दलों से जुड़े 130 से अधिक भारतीय विधायक और एमएलसी शामिल हुए थे। राजनांदगांव में 9,285 लीटर शराब नष्ट, 769 मामलों में किया गया था जब्त। कार्रवाई की हुई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मुख्यालय मोहला में बीते दिन अवैध मदिरा का नष्टीकरण किया गया। यह कार्रवाई अधिकारियों की मौजूदगी में की गई है। इस दौरान शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। जानकारी के मुताबिक 769 मामलों में जब्त की गई 9,285 लीटर मदिरा को राजसात करते हुए विधिवत यहाँ पर रूप से नष्ट कर दिया गया है। आबकारी अधिकारी की ओर से प्रशिक्षण के बाद यह मदिरा इंसानों की उपयोग या विक्रय के लिए अयोग्य पाई गई थी। छत्तीसगढ़ व्यापम के आरक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 की लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 14 सितंबर को इन पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए चयनित सभी उम्मीदवारों को अब छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cg.state.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। इस परीक्षा को लेकर व्यापम की ओर से एक विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। जारी निर्देश पत्र के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास उम्मीदवार निर्धारित तिथि में शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। 14 सितंबर को इन पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी। वहीं 8 सितंबर तक इस परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का प्रवेश पत्र जारी हो सकता है। अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें तो सभी 5 संभाग मुख्यालयों में यह परीक्षा होगी। ननों की गिरफ्तारी के विरोध में ईसाई समाज की रैली, कहा शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिशनरी चाहिए लेकिन ईसाई नहीं, यह सोच गलत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों की गिरफ्तारी के विरोध में बीते दिन ईसाई समाज ने अंबिकापुर में रैली निकाली। कलेक्टोरेट चौक पर आम सभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश में ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं हो रही है। शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिशनरी संस्थाएं चाहिए लेकिन ईसाई नहीं, यह सोच गलत है। ईसाई समाज के प्रदर्शन को सरगुजा कांग्रेस ने भी समर्थन किया।
रायगढ़ से निकलकर उड़ीसा पहुंचा बाघ, जंगल में लगाए गए 10 ट्रैप कैमरे में नजर नहीं आया, अधिकारी बोले अफवाह पर ध्यान न दे। रायगढ़ जिले में बाघ के पदचिन्ह मिलने के बाद वन विभाग की टीम लगातार ट्रैकिंग कर रही है। हालांकि अब तक किसी ने बाघ को स्पष्ट रूप से नहीं देखा है। जानकारी के अनुसार यह बाघ लेलुंगा रेंज के जंगल से उड़ीसा की ओर आगे बढ़ गया है, जहां उड़ीसा के जंगलों में भी उसी वन्य प्राणी के पदचिन्ह देखे गए हैं। शराब घोटाला केस, भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, अदालत ने हाईकोर्ट जाने को कहा। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला में फंसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं सोमवार को रायपुर की एक विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया। उससे पहले इस केस में भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां कोर्ट ने हाईकोर्ट की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की निंदा की और उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में राहत पाने के लिए धनी व्यक्ति द्वारा सीधे उच्च न्यायालय आने की प्रथा की निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने को कहा। दोनों पिता पुत्र ने कथित शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।